गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के हॉल में किया गया आयोजन। भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं विधान परिषद सदस्य अनूप गुप्ता एवं सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा, देश के छात्रों के अंदर की प्रतिभा और उसकी मेधा की हौसला अफजाई का काम करते रहते हैं पीएम मोदी। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने किया पलटवार। कहा, गुजरे जमाने के कद्दावर नेता थे स्वामी प्रसाद मौर्य, किए हमेशा अपनी जाति की राजनीति, लेकिन अपनी ही बिरादरी वालों के लिए उन्होंने नहीं किया कोई काम। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह के पक्ष में भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष सत्यार्थ मिश्रा के नेतृत्व में निकाली गई विशाल बाइक रैली। कहा, 30 जनवरी को होने वाले चुनाव को भारी मतों से एक तरफा जीतेगी भाजपा। 27 जनवरी से 16 फरवरी तक हो रहे सांसद खेल स्पर्धा महाकुंभ का सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने किया शुभारंभ। कहा, कुश्ती, कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, हॉकी सहित अन्य खेलों के युवा खिलाड़ियों को बढ़ावा देना है खेल महाकुंभ का मुख्य उद्देश्य। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की चुनाव की तैयारियां हुई पूरी। अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने कहा, 17 जनपदों के सभी 321 बूथों पर महत्वपूर्ण सामग्रियों का हो चुका है वितरण। कहीं पर भी नहीं आएगी किसी प्रकार की समस्या। गुरु श्री गोरक्षनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग में दीप प्रज्वलन एवं सेवा शपथ ग्रहण समारोह का हुआ आयोजन। मुख्य अतिथि इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली के अध्यक्ष डॉक्टर टी दिलीप कुमार ने कहा, चिकित्सक के समानांतर होती है परिचारिका नर्स की भूमिका। और भाजपा विधि प्रकोष्ठ गोरखपुर क्षेत्र द्वारा गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह के समर्थन में पत्रक वितरित कर अधिवक्ताओं से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील। कहा, बुद्धिजीवी वर्ग को विधान परिषद चुनाव में राष्ट्र और समाज हित में सरकार और संगठन का साथ देने की है आवश्यकता। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा का कार्यक्रम का आयोजन राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के हॉल में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश महामंत्री व विधान परिषद सदस्य अनूप गुप्ता ने बताया कि बच्चों में आत्मविश्वास जगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाने वाला परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम अभिनव है। पीएम मोदी देश के समाज से जुड़े छात्रों के ग्रुपों को चुनकर सभी छात्रों के ग्रुपों से अलग अलग बात करते रहते हैं और अपने देश के लोगों के अंदर जज्बा जगाने तथा देश के छात्रों के अंदर की प्रतिभा और उसकी मेधा की हौसला अफजाई का काम करते रहते हैं। निश्चित तौर पर यह एक सफल नेतृत्वकर्ता की पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे राजनेता हैं जो जीवंतता और निरंतरता के साथ लोगों को आगे बढ़ाने के लिए मां भारती को विश्व गुरु की उपाधि पर ले जाने के लिए लगातार संकल्पित होकर के काम कर रहे हैं। इस अवसर पर भाजपा महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा, अच्युतानंद शाही, सिद्धांतो घोष, अजय श्रीवास्तव, गजेंद्र सिंह सहित छात्र मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं विधान परिषद सदस्य अनूप गुप्ता एवं सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा, आज के मुख्य अतिथि महोदय को अभिनंदन करने के लिए मैं विद्यालय के प्रधानाचार्य आदरणीय श्री राजेंद्र प्रसाद जी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन का कार्य शुरू करते हुए वर्तमान समय लग रहे हैं। अगर आपका यह प्रयास रहा है कि विद्यार्थियों, नौजवानों, युवा वर्ग से जुड़े लेकर के सम्मानित किया जा रहा है। आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए।
के रूप में हमारे श्री सच्चिदानंद शाही जी जो महानगर महामंत्री भाजपा है आपका एक पुष्प देकर के प्रधानाचार्य जी द्वारा सम्मानित प्रकट किया था जी के समक्ष आकर के उन्हें एक पुष्प देकर के सम्मान प्रकट करें होगा। और उस पुस्तक में उन्होंने पूरा प्रयास किया है कि विद्यार्थियों के मन से परीक्षा का डर खत्म कर दिया जाए और बच्चे उल्लास के साथ मन में उत्तीर्ण होकर के देश के महती विकास की यात्रा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए और इस देश को विश्व गुरु बनाना हो चुका है। और उन्होंने इस बात का पूरा प्रमाण दिया है हमारे इस क्षेत्र की जनता को कि वह कितने समर्पित है इस क्षेत्र के लिए।
पर पूरे दुनिया के 38 लाख छात्र आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में अपना रजिस्ट्रेशन कराए हैं और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक अभिनव प्रयोग है अपने देश के नौनिहालों के लिए, अपने देश के बच्चों के लिए। उनके मन में जो परीक्षा को लेकर के एक भय का वातावरण था, उस भय के वातावरण से उनको निकालते हुए और उनके मन में उत्साह जगाने के लिए, उनके मन में विश्वास जगाने के लिए और उनको एक परीक्षा वॉरियर ऐसे नाम दे करके एक उनकी पुस्तक आई है एग्जाम वॉरियर। उस एग्जाम वॉरियर की पुस्तक में उन्होंने उल्लेखित किया है कैसे कैसे छात्रों को इस पहलू में अपने को और आभा और कीर्ति के साथ, अपने को और तेजी के साथ आगे आने की जरूरत होती है। बहुत परेशान होकर के परीक्षाओं में जाने की जरूरत नहीं होती है। हम कई बार देखते रहे ऐसी परीक्षाओं से परेशान होकर के या मन में कुंठा लेकर के कई बार एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भी कई जगहों पर देखने को मिली पिछले दिनों। ऐसे देश भर के नौनिहालों को आत्मविश्वास जगाने के लिए उनके द्वारा किया जाने वाला यह परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम ये अभिनव है और माननीय प्रधानमंत्री जी का इनोवेशन, माननीय प्रधानमंत्री जी का नवोन्मेषी विचार, नए नित्य नूतन उनके मन में ऐसे ऐसे प्रयोग आते रहते हैं जिससे वो देशवासियों के अलग अलग ग्रुप को, आज छात्रों के ग्रुप को, कभी वो अन्य ग्रुपों को, बुनकर समाज से जुड़े हुए लोगों को, अलग अलग ग्रुप के लोगों को बात करते हैं और अपने देश के लोगों का जज्बा जगाने का काम, देश के लोगों के अंदर जो मेधा है, प्रतिभा है, उसको हौसला अफजाई करने का काम देश के प्रधानमंत्री जी करते हैं। ये निश्चित तौर पर एक सफल नेतृत्वकर्ता की पहचान है और एक ऐसे राजनेता की पहचान है जो जीवंतता के साथ, निरंतरता के साथ लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, मां भारती को विश्व गुरु की उपाधि पर ले जाने के लिए लगातार संकल्पित होकर के काम कर रहे हैं। हम गौरव का अनुभव करते हैं कि हम उनके साथ जुड़े हुए हैं और हमको एक विशेष प्रकार का आत्मगौरव का भाव भी प्राप्त होता है। अद्भुत रहा। देखिए मैं अभी इंटर कॉलेज में था, मैं देख रहा था बच्चों को कि बहुत सारी समस्याओं, बच्चे बड़े प्रेशर में रहते हैं। देखिए माता पिता का प्रेशर, फ्रेंड्स का प्रेशर, पड़ोसी का कि यार हमारा लड़का बढ़िया करता, हमारा 95% 90, वो बच्चे उस प्रेशर को नहीं हैंडल कर पाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, ये करते हैं। आप ऐसे बहुत केसेस सुनते हैं। ऐसे लोगों को रिलैक्स कैसे करना, ये 7वां 8वां एडिशन है प्रधानमंत्री जी का। उन्होंने ये सोच बहुत अद्भुत रखी। अंतर मन के जो सवाल, आज उन्होंने एक बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इतना प्रेशर लेते हो, इमेजिन करिए अपनी माँ को देखिए। घर में आपकी माँ कैसे सुबह उठती है, उसको पता है पति को ब्रेकफास्ट बनाना है, बच्चे का टिफिन बनाना है, फिर बच्चा आएगा, फिर पति जाएंगे, फिर बच्चा फिर दोपहर को खाएगा, फिर आएगा, बीच में टाइम मिला तो स्वेटर भी बुन लेती है, कोई क्रिएटिव काम भी कर लेती है, घर साफ भी कर लेती है, कपड़े भी धो लेती है और हंसती रहती है। और वो 365 दिन एक माँ काम करती है, 365 दिन, कोई छुट्टी नहीं है। सबकी छुट्टी होती है, माँ की छुट्टी नहीं होती, पति की छुट्टी होती है, बच्चे की होती है, स्कूल की। लेकिन अगर अपनी माँ को ही आप लोग देख लें, क्योंकि उसने एक टाइम टेबल बनाया। अगर आप टाइम टेबल रखेंगे तो आप कभी फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहेंगे। आप सुबह उठिए, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, पढ़िए, कोई चिंता नहीं, आप जल्दी सो जाइए, आप अपना योग आसन करिए अध्यात्म के साथ। और उन्होंने अच्छी बात कही, संस्कार, अध्यात्म को और एजुकेशन को जोड़ के चलें तो आप कभी डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे। ये एक आज बहुत अच्छी सीख दी इन्होंने। जो डिप्रेशन के बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, एक ही रिजल्ट खराब आता है तो बेचारे डिप्रेशन में चले जाते हैं, उससे आप बचेंगे। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने पलटवार करते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य किसी जमाने में काफी कद्दावर नेता हुआ करते थे, लेकिन आज उनकी स्थिति काफी बुरी हो गई है। हमेशा अपनी जाति की राजनीति की है, लेकिन अपनी ही बिरादरी वालों के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जात पात की राजनीति को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। बसपा, सपा जितनी भी पार्टियां हैं सब खत्म हो चुकी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की बुद्धि काम नहीं कर रही है। उन्होंने अपने परिवार की राजनीति की, अपना जेब भरा और अपना घर महल बनवाए, लेकिन आज इनकी राजनीति खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आज सारी व्यवस्थाएं, सुरक्षा, कानून, अस्पताल, शिक्षा, सोने की चिड़िया बनता देश, गीडा इंडस्ट्रियल एरिया, 6 लेन 4 लेन सभी बनकर तैयार हो चुके हैं और जितनी पुरानी राजनीति थी वह सभी खत्म हो चुके हैं और सब वोटर हो गए हैं। युवा विकास चाहता है। उन्होंने बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य के श्री रामचरितमानस के बारे में बोलने से कोई
कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके जात वाले और इनकी पार्टी इनके सपोर्ट में नहीं है। श्री रामचरितमानस के बारे में बोलकर उन्होंने बहुत ही गलत काम किया है। अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना, ऐसा ही काम उन्होंने किया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा, स्वामी, मैं उनकी बिलबिलाहट को जानता हूँ। मौर्य जी देखिए, आज उनकी स्थिति बहुत बुरी हो गई है। अच्छे कद्दावर नेता थे किसी ज़माने में, अपनी जात की राजनीति करते थे, अपनी जात के लिए उन्होंने कभी कुछ किया नहीं। क्या सत्य ये बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने और पूज्य महाराज जी ने, इन लोगों ने जात पात की राजनीति को भाजपा ने ध्वस्त कर दिया है। इन लोग खत्म हो गए। बसपा सपा इनकी बुद्धि काम नहीं करी, क्योंकि इन्होंने परिवार की राजनीति की, अपने महल बनाए, अपने लोगों को पाला, अपने हीरे जवाहरात बनाए, अपनी पत्नियों के लिए, अपने चाचा भतीजा के लिए गाड़ी घोड़ा खरीदा, जमीन खरीदा। आज ये खत्म हो गए, क्योंकि सड़क, विकास, बिजली व्यवस्थाएं, सुरक्षा, कानून, सोने की चिड़िया बनता देश, गीडा, एम्स, इंडस्ट्रियल एरिया, चीनी कारखाने, 6 लेन 4 लेन हब बन चुका है। हर जगह आप देखेंगे मेडिकल कॉलेज, एम्स, हर जगह हो रहा है। ये व्यवस्थाओं ने ये जात पात को खत्म कर दिया। अब हो गए वोटर्स युवा चाहता है विकास, युवा चाहता है नया भारत, युवा चाहता है अपने आप को विश्व गुरु के भारत में जुड़ता हुआ। जात पात की राजनीति खत्म हो गई। इन लोगों की ये रामचरितमानस और ये सब बोलने से ये 100 करोड़ के हिंदुओं को आघात ही पहुंचा है। इनकी जात वाले भी इनके सपोर्ट में नहीं, इनकी पार्टी के नेता इनके सपोर्ट में नहीं। इन्होंने अपनी, ये कहते हैं ना, अपना गोड़ लेके अपने मुंह में डाल लेना, ये सब इन्होंने बहुत गलत काम किया। ऐसे शब्द से बचना चाहिए था। खैर, यही ऐसे टाइप के लीडर ही अपनी पार्टी का नाश करते हैं। ये अपनी पार्टी का जो बचल कुचल इज्जत बा वो नाश कर देगा। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह के पक्ष में शुक्रवार को चंपा देवी पार्क से भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष सत्यार्थ मिश्रा के नेतृत्व में विशाल बाइक रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। यह रैली पैडलेगंज, छात्र संघ चौराहा, थाना कैंट, बेतिया हाता चौराहा, शास्त्री चौक, गोलघर, यातायात तिराहा, रेलवे स्टेशन होते हुए विश्वविद्यालय गेट पर समाप्त हुआ, जिसके संबंध में प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता ने बताया कि सभी भाजपा कार्यकर्ता में उत्साह का प्रदर्शन और लोगों से जनसंपर्क अभियान और रोड शो विधान परिषद भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह के समर्थन में विशाल बाइक रैली निकाली गई है। उन्होंने कहा कि विधानसभा और लोकसभा में जिस तरह से ऐतिहासिक जीत रही है, उसी तरह स्नातक चुनाव भी ऐतिहासिक होगा और 30 जनवरी को होने वाले चुनाव को भारी मतों से एक तरफा जीतने का उद्देश्य रहेगा और देवेंद्र प्रताप सिंह भारी मतों से विजयी होंगे। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन शुक्ला, क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, कैंपियरगंज विधायक फतेह बहादुर सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, ब्रजेश मणि मिश्रा, कर्मवीर सिंह, विशाल पांडे, राहुल साहनी, आलोक आनंद, विकास गुप्ता, प्रदीप निषाद, प्रेमनाथ शुक्ला सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता एवं विधान परिषद भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, विधानसभा खजनी ये योगी बंदे कमाल के हैं, इसीलिए योगी बंदे कमाल के हैं। आर नगर मंडल योगी जी नगर मंडल सूर्य प्रकाश शर्मा जी आएंगे, योगी जी आर स्वार्थ सेवा की वजह से, और वही में आज हमनी लोगन के इतना बड़ा रेला लगल बा। और ये रेला उनके लिए है जो स्नातक के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए, एक लिटरेचर के ज्ञानी माने जाते हैं। हम इनके लिए एक भाई के रूप में, क्योंकि मैंने इनको एक फाइटर के रूप में देखा है। जब इनका एक्सीडेंट हुआ था तो हम लखनऊ गए थे और इनके दोनों पैर ऑलमोस्ट सब कुछ क्रैश हो चुका था, और लेकिन उसमें भी ये इनकी आंखों में जज्बा था। महोदय के लिए, जिनको अभी से हम लोग घोषित करते हैं, एक जोरदार ताली इनके लिए बजती है।
और हम सबसे यह निवेदन करब, इनके साथ युवा भी जुड़ा है, बुद्धिजीवी भी जुड़ा है, सारे लिटरेचर के साहित्यकार लोग जुड़े हैं। पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद है, भारतीय जनता पार्टी का जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और संगठन का आशीर्वाद है, और उनके साथ आज हम लोग सब जुड़ेंगे और एक ऐतिहासिक ये बाइक रैली जो आज निकलने वाली है। अभी हमारे साथ कुछ और माननीय विधायक जी, हमारे फतेह बहादुर जी, पूर्व मंत्री जी भी आ रहे हैं। ये बाइक रैली आज जो है हमारे विधान परिषद के प्रत्याशी श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी, जो हमारे स्नातक क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे प्रत्याशी हमारे साथ में है, आपके समर्थन में गोरखपुर का महानगर का युवा अपनी मोटरसाइकिलें लेकर के और आज चंपा देवी मैदान पर इकट्ठा हुआ है। यहाँ चंपा देवी मैदान से अडलेगंज होते हुए, कैंट होते हुए, फिर गोरखपुरी होते हुए भगत सिंह चौराहा से शास्त्री चौराहा और कचहरी, गोलघर, काली मंदिर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रेलवे स्टेशन, रेलवे म्यूजियम, सहारा विश्वविद्यालय, ऐसे पूरा एक रूट पर निकलने वाला है मोटरसाइकिल रैली जुलूस। और ये एक प्रकार से अपना उत्साह का प्रदर्शन और लोगों का जनमत प्राप्त करने के लिए एक जनसंपर्क अभियान और एक रोड शो टाइप का माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी के समर्थन में हमारा नौजवान सारा निकलने वाला है। आज इस प्रकार का आयोजन हम लोगों ने किया है। देश अपने विधान परिषद के 30 तारीख को होने वाले चुनाव को भारी मतों से एक तरफा जीतने का उद्देश्य लेकर के देखो, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर फैजाबाद और स्नातक क्षेत्र से विधान परिषद में नौजवान इतिहास में नया अध्याय लिखने जा रहा है। यह अप्रतिम अध्याय होगा, जीत का इतना बड़ा अंतर होगा, इस समीकरण को कोई तोड़ नहीं। नौजवानों से कहूँगा कि 100% मतदान सुनिश्चित कराने के लिए पूरी क्षमता का उपयोग करें।
सांसद खेल स्पर्धा महाकुंभ के अंतर्गत कुश्ती, कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, हॉकी खेल जो 27 जनवरी से 16 फरवरी तक आयोजित होगा, सिविल लाइन स्थित रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने दीप प्रज्वलित कर, गुब्बारा छोड़कर तथा खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर इस महाकुंभ का शुभारंभ किया तथा सांसद ने सभी खिलाड़ियों को शपथ भी दिलाई, जिसके संबंध में सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने बताया कि इस खेल महाकुंभ का उद्देश्य युवा खिलाड़ियों को बढ़ावा देना है। स्थानीय व ग्रामीण खिलाड़ियों को भी मुख्य धारा से जोड़ा जाए, इसके लिए यह सरकार की खास पहल है। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खिलाड़ियों का सर्वाधिक उत्साह बढ़ाया है। खिलाड़ी विश्व स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। खिलाड़ियों को बेहतर प्लेटफॉर्म मुहैया कराया गया है। आज देश का युवा अपने सपना पूरा कर रहा है। सभी युवा देश का भविष्य है। इस खेल के माध्यम से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दें ताकि अपने साथ इस पूर्वांचल प्रदेश व देश का नाम रोशन कर सकें। आप हमेशा बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करें और यह तभी संभव होगा जब आपका पूरा ध्यान अपने खेल पर होगा। उन्होंने कहा कि सभी युवा जीवन का लक्ष्य निर्धारित करें एवं उस लक्ष्य पर सतत प्रयास करें। लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा, बिना लक्ष्य के जीवन का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए जीवन में बेहतर करने का सदैव प्रयत्न करें। इस अवसर पर कैंपियरगंज विधायक फतेह बहादुर सिंह, पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह, सीडीओ संजय कुमार मीना, उत्तर प्रदेश हॉकी संघ के उपाध्यक्ष धीरज सिंह, हरीश, पूर्व पार्षद मनीष सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा, सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा अपने सारे खिलाड़ियों से, ऐसे नहीं कि बहुत हमारे लोकप्रिय और जवां दिलों की धड़कन जो हमारे सांसद हैं, एक केवल सांसद हैं, उसके साथ ही साथ हमारे एक बहुत बड़े अभिनेता भी हैं भोजपुरी से। खेलों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया और उसी कड़ी में आज इतना बड़ा मेला यहाँ खिलाड़ियों का लगाने के लिए हमको निर्देश दिए गए। मैं श्री समरेश विक्रम सिंह जी जो माननीय सांसद जी के प्रतिनिधि भी हैं, माननीय सांसद जी का स्वागत कर बैच लगाकर अभिनंदन करता हूं सारे खिलाड़ियों की ओर से और अनुरोध करता हूं श्री जय अनुवंशी जी से कि कृपया आपके माल्य पीछे करिए। कृपया आपके माल्यार्पण आपका स्वागत करें। श्री विनोद सीडीओ साहब जिम्नास्टिक के डिस्प्ले के लिए बच्चे तैयार रहे। अकेडमी द्वारा, नवकिरण अकेडमी द्वारा छोटा सा कार्यक्रम कृपया प्रस्तुत करना कष्ट करें, जल्दी शीघ्रता से आए। छोटे नन्हे मुन्नों के द्वारा एक बहुत सुंदर और देशभक्ति से ओतप्रोत ये सांस्कृतिक कार्यक्रम आपके मध्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और इसके बाद एक छोटा सा कार्यक्रम और है लोक नृत्य का, उसके तुरंत बाद उद्घाटन की घोषणा है। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय सांसद जी को। माननीय मैं सांसद खेल स्पर्धा महाकुंभ के उद्घाटन की घोषणा करता हूं। नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव। गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। बड़े भाग्य से आए श्री राम, प्रयाग में उतारी भेड़िया। बड़े भाग्य से आए श्री राम, प्रयाग में उतारी भेड़िया। जुग जुग जी
के माध्यम से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के निर्देशों के क्रम में पूरे देश में सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। यही नहीं, विधानसभा स्तर पर भी गोरखपुर की इस लोकसभा में 5 विधानसभाएं, जिसमें सदर का आज कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। इसी प्रकार से पिपराइच, सहजनवा, कैंपियरगंज ग्रामीण, गोरखपुर ग्रामीण, इन सभी विधानसभाओं में इन खेलकूद कार्यक्रमों का आयोजन सांसद जी के मार्गदर्शन में होने जा रहा है। मैं सांसद जी को विशेष बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इसका शुभारंभ कराया। बड़े कम समय, मात्र 2 दिन के समय इनको मिला था, 1 या 2 दिन का, और इतना सुंदर आयोजन आज इन्होंने कराया। हम जानते हैं यही हम लोगों के पास वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम, भारत का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर को मिला हुआ। वहीं दूसरी तरफ कैंपियरगंज को सबसे आधुनिक स्टेडियम बाबा अवैधनाथ जी के नाम से ग्रामीण स्टेडियम योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से मिलकर के उसका कार्य निर्माण पूरा हो गया। और मेरे ख्याल से पूर्वी उत्तर प्रदेश का एथलेटिक्स के लिए 100 मीटर, 200, 300, 800, ये जितने भी 100 मीटर्स के जो हमारे धावक हैं अच्छे, उनको एक बहुत सुंदर ट्रैक वहां मिलने जा रहा है। मैंने सांसद जी से कहा कि जो एथलेटिक के इवेंट हैं वो हमारे कैंपियरगंज में ज्यादा हो तो एक अच्छा वहां प्रारंभ होगा। उसी प्रकार से खेल कूद के माध्यम से जो हम लोगों को मिल रहा है दिन पर दिन, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से तमाम खेल कूद के कार्यों में रुचि लेने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। आयोजन यहां से प्रारंभ हो रहा है और मैं चाहूंगा कि ये आयोजन निश्चित रूप से सांसद कालीबाड़ी मंदिर के द्वारा निकल के ओलंपिक्स में भी गए, कुछ कुश्ती में बहुत आगे गए। अब ये वो चेहरे हैं जो आने वाले चेहरे हैं, जिसको हमारे मुख्यमंत्री गौर करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री गौर करेंगे, क्योंकि ये सारी फुटेजेस, ये सारे फोटोज, ये सारे वीडियोस मैं पीएमओ को आज ही भेजने वाला हूं, क्योंकि ये उनके द्वारा शुरू किया हुआ है। तो इसकी सारी रिपोर्टिंग प्रधानमंत्री के कार्यालय से होगी। तो आप लोगों के पूरा महाकुंभ चलेगा, इसकी रिपोर्टिंग पूज्य महाराज जी द्वारा होगी, क्योंकि ये अब सरकार से जुड़ा हुआ खेल है। सरकार का एक सांसद इसकी बिगिनिंग कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के यही निर्देश है। हमारे 303 सांसद जो समस्त भारत में है, इस वक्त ये पूरे भारत में चल रहा है। तो गोरखपुर का सांसद मेरे होने की वजह से मुझे जिम्मेदारी मिली है। तो आप लोग इस पे जान लगा दीजिएगा, कोशिश ये करिएगा कि आपको प्रधानमंत्री भी देख रहे हैं, पूज्य महाराज जी देख रहे हैं, पूरा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री आपको अनुराग सिंह ठाकुर जी देखेंगे, एवरीबॉडी, राज्य सरकार देखिए, राज्य के स्पोर्ट्स पूरा डिपार्टमेंट आप लोगों पर नजर रखा है। आपका विद्यालय भी देख रहा है, आपका जिला जवार, आपके पड़ोसी भी देख रहे हैं। तो इसको जरा भी लाइटली नहीं लीजिएगा, ये आप लोगों के जीवन को परिवर्तन देने वाला ये थॉट है। तो मैं जनार्दन तिवारी जी, पूर्व जिले, बोलिए, हम शपथ ग्रहण करते हैं कि सांसद खेल स्पर्धा महाकुंभ में निर्धारित नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए जिले, राज्य और देश के लिए सच्ची हम वचन देते हैं। चलिए, हमारे मध्य श्री शिव कुमार शाह, हमारे मध्य श्री आशीर्वाद मिश्रा जी बहुत सुंदर रूप ले लेगा। जो खिलाड़ी नहीं पहुंच सके हैं वो कल तक यहाँ पहुंच जाए, उनको भी यहाँ जोड़ा जाएगा। और प्रयास ये किया जा रहा है माननीय सांसद जी द्वारा कि उनको भी यहाँ आमंत्रण किया जाए, ताकि आप खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया जा सके और उनके द्वारा उनको पुरस्कार वितरण कराया जा सके। पॉइंट की कुश्ती है, जो खिलाड़ी इसमें पहलवान बहुत एफर्ट्स करते हैं उनको पॉइंट की अभिनंदन करता हूं।
धावक हमारे तैयार हैं 800 मीटर के। रेस होने जा रही है। लड़की सारा दिन आ रही प्रैक्टिस करें। आगे चढ़ जाओ, हट जाएंगे हम। मुख्यमंत्री जी को माननीय संगम होता है इसकी इंश्योरेंस का। कबड्डी की आगे चल भाई। पर्चे देते जाओ, पर्चे देते। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। हाँ यही है। ये हमारे ऑफिशियल ऑल द बेस्ट। और यादव जी कैसे हैं? ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। और पीछे 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 मैं थोड़ा धीरे 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 इसको नहीं बन पा रहा। बहुत शुभकामनाएं। बन ही नहीं पा रहा। स्पर्धा खेल का आयोजन किया जा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद कि उन्होंने सांसद महाकुंभ इस स्पर्धा को उन्होंने एक रूप दिया, जिससे कि हमारे बच्चे को, हमारे देहात के बच्चे, प्रधानमंत्री जी को हमेशा लगता था कि अमेरिका चाइना गोल्ड मेडल ब्रॉन्ज मेडल क्यों लाता है, और इनकी ये सोच जैसे होने लगा तो आपने देखा पिछले साल हमारे बच्चे भारत के ओलंपिक्स में गोल्ड और ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल सबसे ज़्यादा ले आए, और हमारे बच्चे वो पैरा में भी रहे, अगर वो जो शरीर से विकसित नहीं है, जो शरीर से, वो लोग भी बहुत ग्रेट किए हैं। तो मैं यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को पूरा श्रेय देता हूं और इनकरेज करते हैं सारे सांसदों को। इस वक्त पूरे देश के सभी सांसद 303 भारतीय जनता पार्टी के सांसद अपने अपने जिले में इसको करवा रहे हैं। तो ये शुरुआत हमने की, चूंकि पार्लियामेंट सदन शुरू होना था तो मैंने सोचा कि इसकी शुरुआत कर लूँ, क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी प्रश्न पूछते हैं हम लोगों से। हर ट्यूसडे हम लोगों की मुलाकात होती है उनसे, तो वहाँ पूछते हैं कि कौन कौन क्या क्या कार्य कर रहा है। तो मैं अपने इस कार्य को मैं बता सकता हूँ। इसके बाद कैंपियरगंज जाएंगे, सजनवा जाएंगे, ग्रामीण जाएंगे, पिपराइच जाएंगे, वह हर जगह पे हमारे सारे बच्चों के साथ हम इसको 9 दिन का एक खेल होगा। फिनाले में पूज्य महाराज जी से लेके मेरा प्रयास रहेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी को भी वर्चुअली जोड़ूँ और अनुराग ठाकुर जी को भी यहाँ बुलाऊँ, ये प्रयास रहेगा। अभी मैं जाके यहाँ उनसे प्रधानमंत्री जी से मिलूँगा 31 तारीख को या 1 तारीख को उनसे मुलाकात होगी, और मैं उनको भी न्योता दूंगा कि आप वर्चुअली जुड़े। पूज्य महाराज जी को तो मैंने बोल दिया है, महाराज जी फिनाली में रहेंगे वहाँ आपके। तो यही है, ये प्रयास है कि हमारे बच्चे फिट रहें, हमारा देश फिट रहेगा, हमारे बच्चे फिट रहेंगे, स्पोर्ट्स में आगे आएंगे, ड्रग्स में, नशे से दूर रहेंगे, गलत संगत से दूर रहेंगे। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के हॉल में किया गया आयोजन। भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं विधान परिषद सदस्य अनूप गुप्ता एवं सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा, देश के छात्रों के अंदर की प्रतिभा और उसकी मेधा की हौसला अफजाई का काम करते रहते हैं पीएम मोदी। सपा
सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने किया पलटवार। कहा, गुजरे जमाने के कद्दावर नेता थे स्वामी प्रसाद मौर्य, किए हमेशा अपनी जाति की राजनीति, लेकिन अपनी ही बिरादरी वालों के लिए उन्होंने नहीं किया कोई काम। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह के पक्ष में भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष सत्यार्थ मिश्रा के नेतृत्व में निकाली गई विशाल बाइक रैली। कहा, 30 जनवरी को होने वाले चुनाव को भारी मतों से एक तरफा जीतेगी भाजपा। 27 जनवरी से 16 फरवरी तक हो रहे सांसद खेल स्पर्धा महाकुंभ का सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने किया शुभारंभ। कहा, कुश्ती, कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, हॉकी सहित अन्य खेलों के युवा खिलाड़ियों को बढ़ावा देना है खेल महाकुंभ का मुख्य उद्देश्य। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की चुनाव की तैयारियां हुई पूरी। अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने कहा, 17 जनपदों के सभी 321 बूथों पर महत्वपूर्ण सामग्रियों का हो चुका है वितरण। कहीं पर भी नहीं आएगी किसी प्रकार की समस्या। गुरु श्री गोरक्षनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग में दीप प्रज्वलन एवं सेवा शपथ ग्रहण समारोह का हुआ आयोजन। मुख्य अतिथि इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली के अध्यक्ष डॉक्टर टी दिलीप कुमार ने कहा, चिकित्सक के समानांतर होती है परिचारिका नर्स की भूमिका। और भाजपा विधि प्रकोष्ठ गोरखपुर क्षेत्र द्वारा गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह के समर्थन में पत्रक वितरित कर अधिवक्ताओं से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील। कहा, बुद्धिजीवी वर्ग को विधान परिषद चुनाव में राष्ट्र और समाज हित में सरकार और संगठन का साथ देने की है आवश्यकता। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई है, जिसके संबंध में अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने बताया है कि गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव की तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। सभी 17 जनपदों में 321 बूथ बनाए गए हैं और सभी बूथों के लिए महत्वपूर्ण सामग्रियों का वितरण हो चुका है। उन्होंने कहा कि अपने लेवल पर सारे पोलिंग पार्टियों की मूवमेंट के लिए पूरी प्लानिंग भी की जा चुकी है और आयुक्त के द्वारा सभी 17 जनपदों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मतगणना 2 फरवरी को प्रातः 8 बजे से होगी, क्योंकि 2,50,000 मतदाता हैं। इस मतदाता के अनुसार जितना भी मतदान होगा मतगणना की उसी के अनुसार प्लानिंग की जाएगी। इस चुनाव में कहीं पर किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने कहा, गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में इस समय चुनाव की तैयारियां लगभग पूर्ण सी हो गई हैं, क्योंकि हमारे 17 जनपदों में 321 बूथ हैं और सारे बूथों के लिए जो भी सामग्री है, जो सबसे महत्वपूर्ण होती है मतपत्र जो है आने के बाद आज उसका वितरण हो चुका है। सारे अपने अपने जनपद वाले ले जा चुके हैं और अपने लेवल पर पोलिंग पार्टियों का मूवमेंट के लिए पूरी प्लानिंग की जा चुकी है। सारे के सारे हम आयुक्त महोदय के द्वारा जो है 17 जनपदों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से जो है बैठक भी हो चुकी है और इस समय कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। सर, मतगणना, हाँ, ये मतगणना जो है 2 फरवरी को सुबह 8 बजे होगी, क्योंकि यहाँ हमारे 2,50,000 जो है मतदाता हैं, तो इस मतदाताओं का जितना भी मतदान होगा उसी के अनुसार जो हमारी मतगणना को और उसी ढंग से प्लानिंग कर ली जाएगी।
महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय आरोग्य धाम के अंतर्गत संचालित एवं नर्सिंग पाठ्यक्रमों के क्षेत्र में अग्रणी गुरु श्री गोरक्षनाथ स्कूल ऑफ नर्सिंग एवं गुरु श्री गोरक्षनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग में भारतीय परंपरा के अनुसार दीप प्रज्वलन एवं सेवा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन गुरुवार को किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली के अध्यक्ष डॉक्टर टी दिलीप कुमार तथा विशिष्ट अतिथि पूर्व ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डॉक्टर GN सिंह रहे। इस अवसर पर अपने संबोधन में इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली के अध्यक्ष डॉक्टर टी दिलीप कुमार ने कहा कि रोगी के इलाज में एक परिचारिका नर्स की भूमिका चिकित्सक के समानांतर और कई बार इससे भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। हर परिचारिका को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। उन्होंने नर्सिंग सेवा के क्षेत्र में जा रही परिचारिकाओं को टिप्स देते हुए कहा कि उन्हें कुशलता और सफलता के लिए अनुरक्ति, सत्यता, दक्षता, बुद्धिमत्ता, मित्रता, करुणा और प्रेम भाव जैसे विशिष्ट गुणों पर ध्यान देना होगा। चूंकि रोगी को स्वस्थ करने में एक परिचारिका डॉक्टर से अधिक समय बिताती है, इसलिए रोगी को मानसिक रूप से तैयार करने में उसका योगदान सर्वाधिक होता है। उन्होंने कहा कि नर्सिंग सेवा मानवता की सेवा का रूप है। विशिष्ट अतिथि पूर्व ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डॉक्टर DN सिंह ने कहा कि लैंप लाइटनिंग समारोह पाश्चात्य संस्कृति का अनुगमन रही है, किंतु श्री गोरक्षपीठ की ज्ञान परंपरा के अनुरूप इस संस्थान ने विशुद्ध भारतीय आयोजन का अनुकरणीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि गुरु श्री गोरक्षनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग से पढ़कर निकली परिचारिकाएं अन्य संस्थानों की परिचारिकाओं की अपेक्षा अधिक प्रभावी, अधिक दक्ष और अधिक सेवाभावी होंगी। उन्होंने कहा कि यहाँ की प्रशिक्षित परिचारिकाएं संस्थान के पाठ्यक्रम के साथ धर्म आध्यात्म के बल पर सेवा की जो प्रेरणा प्राप्त कर रही हैं वह अद्वितीय है। गुरु श्री गोरक्षनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग में आयोजित समारोह की अध्यक्षता करते हुए महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी ने कहा कि नर्सिंग प्रशिक्षाओं ने आज जिस प्रज्वलित दीप के समक्ष जो प्रतिज्ञा की है वह सेवा व साधना का दीप है। इस प्रतिज्ञा दीप से चिकित्सा जगत अधिक संपन्न और प्रकाशित होगा। समारोह में विभिन्न पाठ्यक्रमों के कुल 260 विद्यार्थी सम्मिलित हुए और अपना जीवन एक उज्जवल नर्स की तरह लोगों की भलाई और सेवा के लिए व्यतीत करने की शपथ ली। आभार ज्ञापन गुरु श्री गोरक्ष कॉलेज ऑफ नर्सिंग की प्रधानाचार्य डॉक्टर DS अजीता ने किया। इस अवसर पर महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार राव, उप कुल सचिव श्रीकांत, संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान संकाय के अधिष्ठाता डॉक्टर सुनील कुमार सिंह समेत विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी एवं छात्राएं उपस्थित रहीं। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह के समर्थन में भाजपा विधि प्रकोष्ठ गोरखपुर क्षेत्र द्वारा शुक्रवार को पूर्व विधान परिषद सदस्य विनोद कुमार पांडे के नेतृत्व में सिविल कोर्ट गोरखपुर एवं द कमिश्नर्स कोर्ट बार एसोसिएशन में पत्रक वितरित कर अधिवक्ताओं से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में आगामी 30 जनवरी को होने वाले चुनाव में सहयोग और समर्थन मांग कर जनसंपर्क किया, जिसके संबंध में पूर्व विधान परिषद सदस्य विनोद पांडे ने कहा कि भाजपा सरकार ने अधिवक्ता हित के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। ऐसे में बुद्धिजीवी वर्ग को विधान परिषद चुनाव में राष्ट्र और समाज हित में सरकार और संगठन का साथ देने की आवश्यकता है। इस अवसर पर सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र शाही, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह जो 3 बार विधान परिषद के सदस्य रहे हैं और चौथी बार अपार जन समर्थन से विजयी होने जा रहे हैं, उन्होंने बताया कि मेरी पूरी आशा है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे विजय पथ पर पूरे देश में आगे बढ़ रही है, उसी तरह निर्वाचन क्षेत्र से कीर्तिमान स्थापित करते हुए देवेंद्र प्रताप सिंह चुनाव में विजयी बनेंगे। इस अवसर पर अधिवक्ता विष्णुकांत शुक्ल, पूर्व मंत्री अजय शुक्ल, शशि श्रीवास्तव, रामेश्वर सिंह, परमानंद सिंह, सचिन द्विवेदी, अनादि मिश्र, प्रवीण शुक्ला, शैलेश मिश्रा, पूर्व अध्यक्ष विनोद सिंह, रवि प्रकाश शुक्ला, अजीता मिश्रा, दीप्ति मिश्रा, अजय गुप्ता, बजरंगी एडवोकेट, रमाशंकर, राम त्रिपाठी, ब्रह्मदेव सिंह सहित कई अधिवक्ता उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व विधान परिषद सदस्य विनोद पांडे एवं सिविल कोर्ट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र शाही ने कहा।
मैंने सूचना देखिए पानी जी आए हैं आप सब कीजिए और एक फोटो खींचिएगा का मत देकर विजय विनायक तिवारी को इधर चला दो पानी दिखाते हैं पानी नेता है रोटी भैया भैया प्रणाम। ये देवेंद्र प्रताप सिंह जी के लिए 20 तारीख के मतदान के लिए 30 तारीख को आप सबका मतदान हो जाए। भैया नमस्कार। ये सुनिश्चित हो हमारे सभी अधिवक्ता भाई साहब में है समझी लगा। विनोद पांडे, पूर्व सदस्य विधान परिषद। ये जनसंपर्क श्री देवेंद्र सिंह जी के लिए हो रहा है और 30 तारीख को गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का ये वोटिंग होगी और सभी अधिवक्ता मित्रों से हम लोग संपर्क करके उनके लिए प्रथम वरीयता का मत दें इसका आग्रह कर रहे हैं। और चूंकि देवेंद्र सिंह जी लगातार विधान परिषद के सदस्य भी रहे हैं लंबे समय से और सदन के भीतर सदन के बाहर जो उनका संघर्ष है वह सब लोग जानते हैं और इसी नाते मैं सभी मित्रों से कह रहा हूं कि अपना प्रथम वरीयता का मत श्री देवेंद्र सिंह जी को अवश्य देने की कृपा करें। मुझे वीरेंद्र शाही कहते हैं, मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ और इस बार का पूर्व अध्यक्ष रह चुका हूँ। देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जो 3 बार विधान परिषद के सदस्य रहे और चौथी बार अपार जन समर्थक से विजयी होने जा रहे हैं, उनके लिए हम लोग अध्यापक अपने अधिवक्ता मित्रों से मिलकर के उनके लिए आगामी 30 तारीख के लिए मतदान करने की अपील कर रहे हैं। और हमारी पूरी आशा है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे विजय पथ पर पूरे देश में आगे बढ़ रही है वैसे एक बार इस निर्वाचन क्षेत्र से एक कीर्तिमान स्थापित करते हुए श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी को इस बार विजयी बनाएगी। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के हॉल में किया गया आयोजन। भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं विधान परिषद सदस्य अनूप गुप्ता एवं सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा, देश के छात्रों के अंदर की प्रतिभा और उसकी मेधा की हौसला अफजाई का काम करते रहते हैं पीएम मोदी। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने किया पलटवार। कहा, गुजरे जमाने के कद्दावर नेता थे स्वामी प्रसाद मौर्य, किए हमेशा अपनी जाति की राजनीति, लेकिन अपनी ही बिरादरी वालों के लिए उन्होंने नहीं किया कोई काम। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह के पक्ष में भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष सत्यार्थ मिश्रा के नेतृत्व में निकाली गई विशाल बाइक रैली। कहा, 30 जनवरी को होने वाले चुनाव को भारी मतों से एक तरफा जीतेगी भाजपा। 27 जनवरी से 16 फरवरी तक हो रहे सांसद खेल स्पर्धा महाकुंभ का सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने किया शुभारंभ। कहा, कुश्ती, कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, हॉकी सहित अन्य खेलों के युवा खिलाड़ियों को बढ़ावा देना है खेल महाकुंभ का मुख्य उद्देश्य। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की चुनाव की तैयारियां हुई पूरी। अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने कहा, 17 जनपदों के सभी 321 बूथों पर महत्वपूर्ण सामग्रियों का हो चुका है वितरण, कहीं पर भी नहीं आएगी किसी प्रकार की समस्या।
गुरु श्री गोरक्षनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग में दीप प्रज्वलन एवं सेवा शपथ ग्रहण समारोह का हुआ आयोजन। मुख्य अतिथि इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली के अध्यक्ष डॉक्टर टी दिलीप कुमार ने कहा, चिकित्सक के समानांतर होती है परिचारिका नर्स की भूमिका। और भाजपा विधि प्रकोष्ठ गोरखपुर क्षेत्र द्वारा गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह के समर्थन में पत्रक वितरित कर अधिवक्ताओं से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील। कहा, बुद्धिजीवी वर्ग को विधान परिषद चुनाव में राष्ट्र और समाज हित में सरकार और संगठन का साथ देने की है आवश्यकता। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।